हेलो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ गुलगुले। जिसके लिए मैंने ये पतीला ले लिया है। इसके अंदर 2 कटोरी बड़ी जितना मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। आटे को मैंने छान लिया है। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैक ब्लैक सा क्या है। ये है गुड़ का घोल। ये मैंने गुड़ को पिघला लिया है इस तरीके से, फिर इसका कलर ब्लैक हो गया है। आपको भी गुड़ से बनाने हैं तो ऐसे ही करना है। थोड़ा सा गुनगुना पानी करना है, उसके अंदर गुड़ का पाउडर डाल देना है या गुड़ डाल पिघला लेना है। अब इसके अंदर मैं सौंफ को ऐसे इस तरीके से रगड़ के डाल रही हूँ। थोड़ा मोहन के लिए 1-2 चम्मच घी डाल रही हूँ। ये देखो, ये घी डाल रही हूँ। ऑयल भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें मैं थोड़ा गुनगुना, ऐसे ये गुनगुना सा रह रहा है, थोड़ा थोड़ा करके इसका घोल बना लेना है। ये देखो, इस तरीके से मैं इसका घोल बना रही हूँ। अच्छे से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, ये देखो, इस तरीके से मैंने इसका घोल बना लिया है। आपको भी इसी तरीके से बनाना है, ना पतला ना गाढ़ा, इस तरीके से। देखो, ये देखो, इस तरीके से अच्छे से इसका घोल बन चुका है। अब इसको रेस्ट के लिए 20 से 25 मिनट के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ। ये देखो, 20 से 25 मिनट हो गई है और एकदम सेट हो चुका है घोल। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। फिर से इसको एक बार और फेंट लेते हैं। ये देखो, अब करते हैं कढ़ाई में ऑयल गरम। ये देखो, ऑयल गरम हो चुका है। मैंने रख दिया ऑयल गरम होने के लिए। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हाथों की सहायता से इस तरीके से मैं यहाँ पे गुलगुले छोड़ रही हूँ। फटाफट इसके अंदर जितने आते हैं उतने डाल लेती हूँ। मैं एक रात को बना रही हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे छोटे, तो सो गए। सोने के बाद में मैं शीतलाष्टमी की तैयारी कर रही हूँ। ये देखो, इस तरीके से 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर ये थोड़े से हल्के से ब्राउन हो जाएं, तब इनको पलट के अच्छे से सेक लेंगे इनको। ये देखो, तेल गरम नहीं था, तब ये थोड़े फूले नहीं हैं। अगर पहले से ऑयल अच्छे से गरम होता ना तो एक साथ अच्छे से फूल जाते। ये देखो, ब्राउन कर हो गए हैं ना, ये पक चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। एक बैच तैयार होने में 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। अब इनको निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में फटाफट मैं दूसरा बैच डाल लेती हूँ। ये बैच बनेगा इतनी में पास में ही आटा लगा के रखी हूँ, उसकी पूड़ियाँ बेल लेती हूँ। ये देखो, इस तरीके से जितने आते हैं उतने एक साथ डाल लेते हैं। साइज़ आप अपने अनुसार डाल लीजिए, छोटे बड़े जितने चाहिए आपको। ये देखो, कलर ब्राउन हो गया। अब इनको पलट देंगे। इस तरीके से धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, जो अंदर से कच्चे ना रह जाए। ये देखो, पक चुके हैं ना। इस तरीके से हिला हिला के अच्छे से, जिस साइड से कच्चे हैं उसको पलट देंगे। ये देखो, अच्छे से कलर डार्क हो चुका है। अब इनको निकाल लेते हैं। फिर वापस इसी ऑयल में और डाल लेते हैं। ये देखो, इसी में फटाफट और डाल लेती हूँ। ये मैं यहाँ पे आपको स्किप करके नहीं दिखा रही हूँ, पूरा वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखो, अब ये तीसरा बैच मैंने डाल लिया है और तीसरे बैच को मैंने अच्छे से पका भी लिया है। ये देखो, तीसरा बैच पक के अच्छे से तैयार हो गया। अब इनको निकाल लेते हैं। अब फिर आपको मैं एक साथ पूरी दिखाती हूँ। अब जो ये ऑयल है ना, इसी के अंदर मैं पूड़ियाँ पका लेती हूँ। मैं यहाँ पे 7 पूड़ी बनाऊँगी, वो भोग के लिए सिर्फ, और खाने वाले कोई है नहीं घर पे, तो मैं फटाफट पूड़ियाँ बना लेती हूँ इसी ऑयल में। ऑयल गरम है ये देखो, एकदम फुली फुली पूड़ियाँ बनेगी। ये देखो, अच्छे से फूल गई है। इनको ऐसे नीचे दबा के करछी से
अच्छे से सेक लेंगे इनको इस तरीके से। अगर आपको पूड़ियों की रेसिपी वगैरह देखनी है तो मेरा वीडियो देख सकते हो, एक वीडियो डाला हुआ है पूड़ियाँ कैसे बनती है। ये देखो इस तरीके से अपने को पका लेनी है। ये देखो दोनों साइड से अच्छे से पक चुकी है। अब इनको निकाल लेते हैं। इस तरीके से निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसी के अंदर रह जाएगा। मैंने यहाँ पे एक पेपर न्यूज़पेपर लगा के उसमें निकाला है। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो न्यूज़पेपर के अंदर ही रह जाएगा। ये देखो इस तरीके से दबा के इनको फुला लेना है। ये क्योंकि तिरछी कढ़ाई है, इसके अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं है ना, ये अच्छे से डूब नहीं पा रही है। आपने क्या क्या शीतला माता की तैयारी की वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो गुलगुला पूड़ी की भोग लगता है। आपकी किस चीज़ का भोग लगाया जाता है वो बताना। मैंने चावल पहले बना दिए। चावल का भी भोग लगता है, गुलगुला पूड़ी दही ये सब राबड़ी वगैरह ये सब मैंने पहले तैयारी कर ली। ये दो चीज़ रह गई थी, ये बच्चों के सोने के बाद बना रही हूँ। ये देखो इस तरीके से आपको पका लेनी है। बच्चे सो गए, वरना बच्चे तो रुकते नहीं, खाने के लिए जिद करते कि अभी खाना है अभी खाना है। इस तरीके से देखो मैंने पूड़ियाँ भी बना ली है। चलो अब आपको मैं एक साथ दोनों चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखो इतने सारे गुलगुले और 7 पूड़ियाँ बनाई है मैंने गिन के। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, बाय, हैप्पी शीतला अष्टमी।